रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मुबीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, सबसे पहले हम और आप वालिहाना अक़ीदत के साथ हादी आज़म रहबरे मुअज़्ज़म मोहसिन अकबर शाफ़ए महशर महबूबे दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस शेर के मुताबिक दुरूद शरीफ का हदिया पेश करने की सादत हासिल करें। हम अज़मत सरकार का इजहार करेंगे, यूं साज़िशे गुस्ताख को मुसम्मार करेंगे। हम जिक्र नबी का गुली गुलजार सजाकर हर जर्रा आलम को ज़ियाबार करेंगे। खुद रूह पलट आएगी खुशियों से बदन में, खुद रूह पलट आएगी खुशियों से बदन में जब कब्र में महबूब का दीदार करेंगे, जब कब्र में महबूब का दीदार करेंगे। होठों पे दुरूदों का गुलिस्ता लिए कुर्सी, होठों पे दुरूदों का गुलिस्ता लिए कुर्सी, हम ज़ीस के लम्हात को ज़ुबार करेंगे। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसका तर्जुमा ये है, और उसकी निशानियों से है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिनसे जोड़े बनाए कि उनसे आराम पाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की आराइश और ज़ेबाइश और ज़ेबो ज़ीनत के लिए बेशुमार चीजें पैदा की हैं। हर एक की अज़मत और बुजुर्गी अलग अलग और हर एक की हैसियत जुदागाना है। हमारा महदूद इल्म ना तो इन तमाम मखलूकात के हक़ाइक़ से बाखबर है और न ये मकाम उन तफसीलात का मुतहम्मिल है। मुझे तो आज के इस मजलिस में कुदरत की सिर्फ उस एक हसीन शाहकार की अज़मत और तक़द्दुस को बयान करना है जो इत्मीनान सुकून का मंबा और राहत और करार का मरकज़ है। वो औरत जिसकी इज्जत और अज़मत का तज़किरा करते हुए अल्लामा इकबाल ने कहा, वजूदे ज़न से है तस्वीरे कायनात में रंग, वजूदे ज़न से है तस्वीरे कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दरूं। दुनिया की तारीख गवाह है, इस्लाम से पहले औरतों की कोई हैसियत ना थी, मुआशरे में कोई इज्जत ना थी, समाज में कोई मकाम ना था, उसका ना कोई वक़ार था और ना कोई इत्बार। बल्कि हकीकत तो ये है उस जमाने में औरत नहुसत की अलामत और कबाहत का निशान तसव्वुर की जाती थी। औरत की निगहदार तो किफ़ायत बाइस निदामत और शर्मिंदगी थी, शकावत और बदबख्ती उस उरूज पर थी कि लोगों की निगाह में कायनात की सबसे बदतरीन चीज का नाम औरत था। न उसकी कोई मर्जी थी और न वो किसी चीज की मालिक थी। सहमा वजूद और दबी कुचली जात का नाम औरत था। जुल्म और ज़ियादती सहना जिसका मुकद्दर और मर्दों के लिए सामान्य निशाज बनना जिसका नसीबा था। कभी वो गिरवी रखी जाती थी तो कभी बाजार में बेची जाती तो कभी जुए में हारी जाती थी। बच्चियां पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। न उन पर कोई आंसू बहाने वाला था और न ही कोई इमदाद करने वाला। उसके बरक्स बेकसूरों की चीखों पुकार पर कहका लगाने वालों की भरमार थी। रुए जमीन के हर खित्ते पर औरतों की इज्जत और आबरू के साथ यूं ही खिलवाड़ किया जा रहा था। उन रूह फरसा मनाजिर को अपनी निगाहों के सामने रखे, फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवगीरी से एक हसीन इस्लाम नमूदार हुआ। यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से बागे आलम में बहार आई, खुशमर्दा कलियां शगुफ्ता हुई, उदासियों ने मुस्कुराहटों का लिबास पहना, सिस्तियों की जगह कह के गूंज उठे। शाम गम की कुल्फतों में सुबह मुसर्रत की तजल्लियां नजर आने लगी। आपके कुदूम में महमदुल लुज़ूम से जहां आलम का चप्पा चप्पा फैज़ियाब और सरशार हुआ, वहीं पर औरतों और बच्चों की जिंदगियां भी मुसर्रत और शादमानी से झूम उठी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्री मामली काबिशों ने औरतों के वजूद को सरापर रहमत और बरकत बना दिया। बिलाशुबा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को तहत सरा की बस्ती से निकालकर अर्श आला की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इस्लाम ने औरत की इज्जत को बुलंदी अता की और उसकी शौकत में चार चांद लगा दिए। उसे समाज का एक हिस्सा बनाकर मर्दों की तरह साहिब इख्तियार बना दिया। इस्लाम ने औरत की सोई हुई तकदीर को बेदार करके जिंदगी के हर मोड़ पर उसे तकद्दुस और एहतराम का पैकेट बना दिया।
आमीर मकस अपनी किताब वुमेन इन इस्लाम में लिखता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 चीजों को अपनी पसंदीदा चीज फरमाया है वो नमाज, खुशबू और औरत है। औरत आपके नजदीक इज्जत और वक़ार के लायक थी। उस समाज में जहाँ लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ औरतों को जीने का हक दिया। औरतों के हुकूक और प्राइस की हिफाजत जिस तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, उसकी मिसाल पूरी दुनिया की कानूनी तारीख में नहीं मिलती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में औरत को वो मकाम अता किया है जो आज यूरोप के मॉडर्न समाज में भी उसे हासिल नहीं। मिस्टर जे डब्ल्यू डाल्टन अपने एतराफ हकीकत के तौर पे अपनी किताब में लिखता है, औरत को जो इज्जत और मकाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया वो मगरबी ममालिक और दूसरे मज़ाहिब कभी नहीं दे सकते। औरत जो इंसानियत की तकमील है, औरत जो इज्जत का पैकेट है, औरत जो आदमियत का वक़ार है, औरत जो शराफत का पुतला है।